अस्सलामुअलैकुम सामीन। 19 सफ़रुल-मुज़फ़्फ़र और 14 अगस्त है। ख़बर का उन्वान है बिहार में बाढ़ ने हालात बिगाड़े। लगातार हो रही बारिश से बिहार में नदियां तुग़यानी पर हैं और बिहार के कई ज़िलों में पानी ने तबाही मचा दी है। बिहार में बाढ़ से 10 ज़िलों में 17 लाख से ज़्यादा लोग मुतासिर हैं। गांव के गांव में पानी भर चुका है, खेत डूब गए हैं और घरों की छतों तक पानी भर गया है। भागलपुर में गंगा की आबी सतह 34.86 मीटर तक पहुंच गई है, जो ख़तरे के निशान से ज़्यादा है। इंतज़ामिया ने राहत और बचाव काम शुरू कर दिया है, लेकिन लोग अभी भी महफूज मकामात तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जहां रह रहे हैं वहां से दूसरी जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं। महकमा मौसमियात ने अगले चंद दिनों तक और बारिश की वार्निंग दी है, जिससे परेशानी बढ़ गई है। बिहार के बेगूसराय में तकरीबन 3 लाख की आबादी बाढ़ से बुरी तरह मुतासिर है। यहाँ पर हर तरफ गांव के गांव डूबे हुए हैं। आलम यह है कि दर्जनों घरों में ताला लटका हुआ है। लोग बाढ़ के चलते पलायन कर गए हैं, यानी अपने वहां से महफूज जगहों पर चले गए हैं। बिहार के नालंदा में तेज़ बारिश के बाद शहर में सैलाब आ गया है। सरकारी दफातर, मकान, दुकान, अस्पताल सब डूब गए हैं। कुछ ही घंटों की बारिश ने स्मार्ट सिटी के दावों की पोल खोल दी है। नवगछिया में मधुरानी प्रखंड के नासिक टोला में वाक़ एक मंदिर में पानी घुस गया है। बजरंगबली की मूर्ति भी आधे से ज़्यादा डूब गई है। नवगछिया ज़िला इन दिनों बाढ़ से सैलाब से मुतासिर है। सहाफ़ियों की टीम वहां नाव पर सवार होकर जब गांव में पहुंची है, जायज़ा लेने पहुंची है, तो चारों तरफ पानी ही पानी मिला है। सहाफ़ी की टीम ज़िले के बाहर मुतासिर इलाकों का जायज़ा लेने के लिए मदरोनी प्रखंड पहुंची तो देखा कि इस इलाके के कई गांवों में पानी भर गया है। मदुरानी प्रखंड के हालात तो ऐसे हैं कि कई गांवों में नाव चल रही हैं और कोसी और गंगा का पानी कई देहात में साथ साथ कई घरों में घुस चुका है। देहातियों ने बताया कि इस इलाके में गुज़िश्ता 10 दिनों से कोसी और गंगा नदी का पानी फैलता जा रहा है, जिसकी वजह से हर साल की तरह इस साल भी हज़ारों की आबादी मुतासिर हुई है। उधर मधुरानी प्रखंड के नासिक टोला गांव में वाक़ भगवान का मंदिर भी पूरे तरीके से ज़ेर आब आ चुका है। इस तरह ख़बरें बिहार से हैं। ये वही बिहार है जिसके लोगों से इलेक्शन कमीशन वो कागज़ मांग रहा है जो उनके पास नहीं है।